नमस्कार, वेलकम बैक टू A to Z वोकैबुलरी ऑफ गार्डनिंग। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने A से लेके M तक की वोकैबुलरी पे चले थे। आज हम चल रहे हैं N से लेकर के Z तक की गार्डनिंग वोकैबुलरी। चलिए चलते हैं, सफर तय करते हैं गार्डनिंग 101 के जरिए। वेलकम टू अमलान बाग। पार्ट 1 में हमने A से M तक कवर किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे N से। N से होता है NPK। NPK में बेसिकली 3 कंपाउंड्स हैं। N फॉर नाइट्रोजन, P से फास्फोरस एंड K से पोटेशियम। ये तीनों एक प्लांट के लिए बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हर प्लांट को जरूरी होता है। इसके ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स भी मिलते हैं। सभी कंपोस्ट में ये सब चीजें मिलती हैं। अगर आप कंपोस्ट अच्छे से डालते हैं तो आपको NPK की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि NPK फिर भी एक केमिकल फर्टिलाइजर है। N के बाद आते हैं हम O पे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये वर्ड भी आपने कई दफा सुना होगा। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या ज्वेलरी पहने होते हैं? जी नहीं, वो ऐसे ही होते हैं जैसे ज्वेलरी की तरह। खूबसूरत दिखने वाले सभी पत्तियों वाले प्लांट्स को ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, जिनकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अब देखिए, जिसमें कोलियस है, रंग बिरंगे पत्तियों के शेड्स होते हैं, खूबसूरत दिखती हैं। जहाँ फूल नहीं होते वहाँ आप कोलियस लगा दीजिए, फूलों की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरीके से क्रोटन होते हैं, ऐसे ही फर्न्स होते हैं, पाम्स होते हैं। तो ये जितने भी ऑर्नामेंटल पत्तियों वाले प्लांट्स हैं, ये जहाँ फूल नहीं उग सकते वहाँ ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगते हैं। तो जो भी कमेंट से मुझे सवाल आते रहते हैं कि हमारी बालकनी में धूप नहीं आती, हम क्या उगाएं? फूल मत उगाइए, लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगा लीजिए। वो उतना ही रंग देंगे जैसा कि एक फूल देते हैं, और ये साल भर चलते हैं। सेमी शेड वाली या शेड वाली बालकनीज में आप इन्हें बहुत आराम से उगा सकते हैं। O के बाद हम चलते हैं P पे, और P से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं प्रूनिंग और पिंचिंग। प्रूनिंग और पिंचिंग से ही आपका पौधा घना होता है। पौधा कैसे घना करना है, इस पर मेरा एक वीडियो है, वो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। प्रूनिंग 2 किस्म से होती है। हार्ड प्रूनिंग भी होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग भी होती है। किसी मोटी टहनी को तोड़ते हैं तो वो हार्ड प्रूनिंग होती है, किसी पतली टहनी को काटते हैं तो वो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, और कभी हम नाखून से ऐसे 2 पत्तियों को ऊपर से तोड़ लेते हैं तो वो पिंचिंग होती है। ये तीनों काम जरूरी होते हैं एक प्लांट की साइड ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसको बुशी बनाने के लिए। किस तरीके से करना है वो वीडियो के जरिए देख लीजिएगा। LMNOPQ। Q से गार्डनिंग का सही मायनों में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक जुगाड़ कर लिया है, और वो है क्विक लाइम। क्विक लाइम बेसिकली अपने ओरिजिनल फॉर्म में गार्डन में यूज नहीं होता, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आते ही वो बहुत खतरनाक हो जाता है। उसी का बदला हुआ रूप हाइड्रेटेड लाइम हम गार्डन में यूज करते हैं। जहाँ भी सॉइल का pH लेवल एसिडिक की तरफ होता है, उसको एल्कलाइन बनाने के लिए हाइड्रेटेड लाइम गार्डन में यूज किया जाता है। Q के बाद R फॉर राइजोम। कई प्लांट्स के नीचे रूट्स की जगह पे आपको मोटे मोटे ऐसे पार्ट्स दिखाई देते हैं, बल्ब के जैसे। वो बल्ब नहीं है, लेकिन वो राइजोम्स हैं। तो जिन भी प्लांट्स में राइजोम्स होते हैं, उनमें अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो राइजोम पानी से भर जाएगा और वो गलने लगेगा। वो गला तो आपके ऊपर का शूट भी गलने लगेगा। LMNOPQRS। S से होता है सकलेंस। सकलेंस हम सबके बहुत ही फेवरेट प्लांट्स होते हैं। छोटे छोटे होते हैं, फ्लैशी लीव्स वाले होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वाटरिंग की इनको चिंता नहीं करनी है। धूप का भी बहुत ही बैलेंस्ड वाटरिंग और बैलेंस्ड धूप में ये जिंदा रहते हैं। थोड़ा कम केयर करेंगे, ज्यादा अच्छी तरह चलेंगे, बहुत ज्यादा केयर करेंगे, खूब पानी देंगे तो वो डेफिनेटली गल जाते हैं। सकलेंट्स पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप अच्छे से उन्हें देखिए और सकलेंट्स कैसे पालने हैं उनको जानिए। S के बाद T फॉर ट्रांसप्लांट। कई पौधों को हम डायरेक्टली सॉइल में लगाते हैं, लेकिन कुछ पौधों को हमें बीज को एक ही जगह पे लगाना होता है, और वहां से हम एक एक छोटा पौधा ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह लगाते हैं। गर्मियों के फूलों की भी हम पौध तैयार करेंगे, और जब हमारे पौधे जर्मिनेट हो जाएंगे फिर हम उसको सही जगह पे ट्रांसप्लांट करेंगे। T के बाद U फॉर यूरिया। अब यूरिया आप कई जगह सुनते होंगे कि माली घर में आते ही बोलते हैं, मैडम यूरिया डाल दीजिए, एकदम पौधे हरे हो जाएंगे, और वो डाल भी देते होंगे। आपको लगता है कि माली ने कमाल कर दिया, लेकिन ये कमाल नहीं है, ये हमारी मिट्टी का डिट्रोरिएशन है। यूरिया एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बेसिकली फैक्ट्रीज में बनता है, और वो हमारी मिट्टी को केमिकल युक्त कर देता है। तो हमारी सब्जियों में, फलों में कभी भी यूरिया मत डालिए। यूरिया से पौधे में इंस्टेंटली चमक आ जाएगी,
लेकिन लॉन्ग रन में हमारी सॉइल खराब हो जाएगी। हम जो छोटे गार्डनर्स हैं अपनी मिट्टी की परवाह करते हैं, हमें मिट्टी को अच्छा बनाना है और यही मैसेज हमें दूर तक पहुंचाना है। तो इस तरीके के केमिकल कंपाउंड्स, यूरिया जैसे, डीएपी जैसे, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। इंस्टेंट चमक है लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यू के बाद आते हैं हम वी पे। वी फॉर वेरिगेशन या वेरीगेटेड प्लांट्स। वेरीगेटेड प्लांट्स वो होते हैं जिनकी पत्तियों में डबल शेड्स होते हैं, ग्रीन के डबल शेड। जैसे मेरे पीछे ये पोथोस है, एंजॉय पोथोस, आप इसमें देख रहे हैं ग्रीन के साथ थोड़ा क्रीम कलर भी है। ऐसा ही ड्रेसीना में होता है, सॉन्ग ऑफ इंडिया में, शफलेरा में होता है। कई प्लांट्स में इस तरीके से आपको डबल ट्रिपल ग्रीन शेड्स दिखेंगे। तो ये होती हैं वेरीगेटेड पत्तियों वाले पौधे। W फॉर वुड ऐश। वुड ऐश बेसिकली होता है हार्ड वुड को जलने के बाद जो राख हमें मिलती है, वो राख वुड ऐश होती है और वो बहुत बहुत कीमती होती है। पुराने जमाने में तो चूल्हों में जला करती थी, आजकल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें कभी कहीं से जुगाड़ लेनी चाहिए, क्योंकि राख इंसेक्टिसाइड का काम करती है, आपके मेन्योर का काम करती है, पौधों को बहुत ताकत देती है, रंगत देती है। चाहे तो आप इसको मिट्टी में डाल दीजिए, चाहे आप इसको पौधों की पत्तियों पर ऐसे उड़ा दीजिए, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो नहीं लगेंगे। फ्री का ट्रीटमेंट है एज एन इंसेक्टिसाइड एंड मेन्योर। अब आते हैं हम एक्स पर। एक्सपर्ट्स जायरोफाइट्स पौधों की वो कैटेगरी है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती हैं। एक्सट्रीम डेजर्ट की कंडीशंस हो, एक्सट्रीम आइसी कंडीशंस हो, क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत गहरी जाती हैं। एग्जाम्पल है कैक्टस, पाइनएप्पल, जिम्नोस्पर्म्स। ये पौधे अपने स्टेम में पानी रिटेन करते हैं और उसी के जरिए ये डेजर्ट में जिंदा रह जाते हैं। चलते हैं हम एक्स के बाद वाई पर। वाई फॉर येलोइंग ऑफ लीव्स, जो कि शायद गार्डनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पत्तियां पीली पड़ रही है। कमेंट में बहुत दफा आता है, तो मैं कमेंट के जितने भी रिलेटेड आंसर्स होते हैं मैं ऐसे ही अपने वीडियोस में आंसर देती जाती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है और जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो वही क्वेश्चन पॉपअप कर देता है और मैं उसका जवाब दे देती हूँ। तो इनडायरेक्टली मैं इस तरीके से आपके सभी सवालों के जवाब आज नहीं तो कल देती जाती हूँ। तो येलोइंग ऑफ लीव्स जो होता है नॉर्मली ये कुछ कंडीशंस की वजह से होता है। नंबर 1 वाटरिंग इशू होता है। आपने ओवर वाटर कर दिया, अंडर वाटर कर दिया, दोनों केस में पत्तियां पीली होंगी। नंबर 2 होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 3 होता है रूट गल गई अगर आपकी। और चौथा वजह होता है कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, मिट्टी प्रॉपर नहीं है, तो वाटर लॉगिंग की वजह से रूट खराब हो गई तो पत्तियां पीली पड़ गई। तो पत्ती पीली पड़ने की बहुत सारी वजह हैं। जब तक प्लांट की पूरी हिस्ट्री नहीं जानी जाए तब तक किसी भी प्लांट का इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फाइनली हम आते हैं जेड पर। जेड फॉर जिंक। जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बहुत ही कम क्वांटिटी में लिमिटेड पौधों को जरूरत होती है, लेकिन अगर जिंक की कमी हो जाती है तो पौधों में क्लोरोसिस की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। क्लोरोसिस मतलब जब इंटरविनल येलोइंग होती है लीव्स में, वो क्लोरोसिस होता है और वो कई दफा जिंक की कमी से भी होता है। ऐसे केसेस में हमें मिट्टी में जिंक ऐड करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल करके प्लांट की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है ये ग्लॉसरी से आपको कुछ मजा आया होगा। वर्ड्स तो अनलिमिटेड होते हैं गार्डनिंग में, लेकिन कुछ चुनिंदा जो मेरे दिमाग में आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको किसी और अल्फाबेट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स याद आते हैं तो वो भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। कभी आगे अगर आपकी इजाजत होगी तो उसे भी इंक्लूड करते चलेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिए। नमस्कार।